भगवान, मैं आपके चरणों में कोट कोट प्रणाम करता हूँ। आयुष्मान भव। बैठो। क्या नाम है आपका? हाँ, सुरेश कुमार है। अच्छा, कहाँ से आए हो? जिला फरुखाबाद, तहसील कैमूर, ग्राम अताईपुर। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। बताइए कैसा आपका आगमन हुआ? गुरुदेव भगवान, मेरे अंदर कुछ शंका है, उसके समाधान के लिए मैं कई एक जगह गया और कहीं पर मेरी शंका का समाधान नहीं हुआ। अच्छा। आपका सत्संग और प्रोग्राम मैंने दयाल में संदेश यूट्यूब के माध्यम से सुना है। मैं अपनी शंकाओं को लेकर इसलिए आपके पास आया हूँ। ठीक है ठीक है, बताइए क्या शंका है? हे भक्त मनोरंजन श्री सद्गुरुदेव भगवान, आप हमें ये बताएं, भजन, ध्यान, सुमिरन आसन लगा के करना चाहिए या और कोई समय है? हाँ, भजन ध्यान सुमिरन जो है आसन लगा के करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। आसन लगा के जब करते हैं तो उसका मोशन बनता है, अच्छा अनुभव आता है। और बिना आसन के जो है उसका भी अनुभव आता है, लेकिन जो आसन लगा के आता है वो और चीज़ होती है। और बताइए और क्या प्रश्न है? हे पार ब्रह्म सद्गुरुदेव भगवान, आप हमें ये बतावें कि नाम का कोई ऐसा साधन है जो बिना आसन के जो है हो सकता है? हाँ, आपका ये प्रश्न है, नाम का कोई ऐसा भी साधन है जो बिना आसन के हो सकता है? अरे खींचड़ी मुद्रा लगा लो और लगा करके कोई हम जैसे काम भी करते हैं तो काम करते भी कर सकते हैं। तुलसीदास जी ने ये कहा है कि कर से कर्म करो विधि नाना और मन राखो जहाँ कृपा निधाना। अपनी मन को श्रुति को बाहर रखिए, नाम में रखिए और काम भी करते रहिए, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन तुम्हारी लगन होनी चाहिए, और लगन नहीं है तो फिर क्या है? और बताइए और क्या प्रश्न है? हे दीनों पे दया करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान, आप हमें ये बताएं कि भजन सिमरन लेटकर या बेड या चारपाई पर सोते समय किया जा सकता है या नहीं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो बहुत से आसन होते हैं, उनमें से एक आसन है जैसे जो लोग मोटे ज़्यादा हो जाते हैं या थक जाते हैं काम करते हैं, तो एक बहुत सुंदर आसन है जिसको कभी दर्शन नहीं होते हैं तो उसको दर्शन होंगे, उसको आनंद मिलेगा, जिसको सब आसन कहते हैं। चित लेटे आइए, सिर से तकिया रखिए तो सिर भी थोड़ा सा आगे होगा, और पैरों की को मिलाइए, एड़ियों को मिलाइए, पंजे खुले हो जाएंगे, हाथों को नीचे रख लीजिए या पेट के ऊपर रख लो। फिर खींचड़ी मुद्रा लगा करके फिर आप सुरती को शब्द में जोड़ दीजिए और जोड़े रहिए। उसकी तकंदारी रखिए कि हमारी सुरती जो है शब्द से हटे नहीं, तो आपको नींद भी आ जाएगी, नींद भी अपना चादर बिछा देगी, अपना काम करेगी और तुम्हारी सुरती शब्द में भी जुड़ी रहेगी। तो आप जो है ये अनुभव करेंगे कि हम गुरु महाराज जी के दर्शन कर रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, गुरु महाराज जी मुझे और भी दर्शन करा रहे हैं। तो ये सारा आनंद जो है हमको जो है जितने टाइम तक हम उस क्रिया में लगे रहेंगे, जब हटेंगे उसकी पहचान ये है, जब हम हटेंगे तो हमको ये मालूम पड़ेगा कि मेरी खींचड़ी मुद्रा लगी थी और मैं अभी अनुभव कर रहा था। हे नारायण नंदन श्री सद्गुरुदेव भगवान, आप हमें ये बतावें कि भजन जब साधक भजन अभ्यास करता है तब उसके चित्त पर कोई प्रभाव पड़ता है या वैसा ही रहता है? हाँ, भजन ध्यान करता है तो चित्त पे भी प्रभाव पड़ता है। देखिए, चित्त के 5 स्वरूप बताए गए हैं, मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। तो 3 तो वो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति के चित्त की बात है, और ये जो भजन की बात है वो एकाग्रता से शुरू होती है। एकाग्र कहते हैं कि एकाग्र शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है एक, दूसरा शब्द है अग्र, यानी एक अग्र, यानी चित्त में एक सद्गुरुदेव की मूर्ति को ही हम आगे करें, उनका ध्यान करें। जब ध्यान करेंगे तभी जो है वो दरवाजा खुलेगा और फाटक खुल जाएंगे और प्रभु का जो है प्रभु विराजमान होंगे सिंहासन पर और उनका हमें दर्शन होगा। फिर उसके आगे जो है कहते हैं चित्त की 5वीं अवस्था है निरुद्ध। कहते हैं योगस्य चित्त वृत्ति से निरोधा। कहते हैं कि जब हम योग करेंगे तो हमारी चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाएगा। जैसे कोई शीशा है मुँह दिखने वाला, उसमें हमेशा चित्र आते, जब उसमें चित्र आना बंद हो जाए, जैसे कहने का मतलब ये है कि जब हमारे दिमाग में, बुद्धि में तरह तरह की गलत सलत बातें न आए, अच्छे विचार आए, अच्छे दर्शन हों, हम सबको माँ बहन की दृष्टि से, भाई बंधु की दृष्टि से देखें और उनको अपने अंदर में उन्हें उनका नमन करें,
और ये समझें कि सबके अंदर वो प्रभु विद्यमान है, तो हमारे अंदर किसी के प्रति गलत विचार होंगे ही नहीं, अच्छे ही होंगे। और बताइए, और क्या प्रश्न है? हे मंगलासुत श्री सद्गुरुदेव भगवान, आप हमें ये बतावें कि भजन ध्यान करने से बुद्धि पर कोई प्रभाव पड़ता है या वैसी ही रहती है? हाँ, भजन ध्यान करने से बुद्धि में भी प्रभाव पड़ता है। कहते हैं देखो, पहले हमारी बुद्धि जो है सिनेमा, थिएटर, नौटंकी, नाच कूद, अश्लील बातें, अश्लील गाना सुनने के लिए तैयार रहती थी। लेकिन जब से जो है हम भजन ध्यान करते हैं तो हमारी वृत्तियां जो है बदल जाती हैं, पासा पलट जाता है। तो कहते हैं कि हमें फिर जो है भक्त गीत अच्छे लगते हैं, नाटक अच्छे लगते हैं, जैसे ध्रुव का नाटक, प्रहलाद का नाटक, राम का नाटक, कृष्ण का नाटक, इन्हीं अच्छी अच्छी बातें, हरिश्चंद्र का नाटक, ये अच्छे नाटक भी जो है चित्त में जो प्रभावित करते हैं, वो अच्छे अच्छे चित्रों को जो है हमारा चित्त देखना चाहता है और हमारी बुद्धि उन पर अच्छे अच्छे चित्रों पर विचार करना चाहती है। तो कहते हैं कि बुद्धि के 5 मतलब सोपान बताए जाते हैं। एक तो साधारण बुद्धि, दूसरी जो है विवेकनी बुद्धि, तीसरी विवेक ख्यात बुद्धि, और चौथी प्रज्ञा बुद्धि, 5वीं ऋतंबरा बुद्धि। तो जो है जब हमें ज्ञान हो जाता है तो हमारे विचारों में परिवर्तन हो जाते हैं और उसी हिसाब से हम लोगों से अपनी भाषा बोलते हैं, लोगों को अच्छी बातें सुनाना चाहते हैं। तो ऐसे जो है विवेक ख्याति बुद्धि पैदा होती है, तो चारों तरफ जो है ख्यात फैल जाती है। ख्यात माने यश, वैभव, कीर्ति, कि फला व्यक्ति जो है बड़ा सज्जन है, बड़ा अच्छा है, वो तो एकदम संत ही है। फिर आगे चल करके जो है प्रज्ञा बुद्धि होती है। तो प्रज्ञा बुद्धि का मतलब जब वो भजन ध्यान करता है, स्मरण करता है, परमात्मा का ध्यान करता है, तो परमात्मा में 2-2 घंटे, 1-1 घंटे, 3-3 घंटे निमग्न रहता है। उसमें जो अनुभव करता है फिर वो बुद्धि को बताता है, सुरत नृत्य जो है बुद्धि को बताती है। फिर बुद्धि जो है उसी अनुभव से दोहा, चौपाई, ग्रंथ, छंद, गजल, भजन, ये अच्छी अच्छी बातों को लिखते हैं, ग्रंथों को लिखते हैं, पद्यांशों को लिखते हैं, गाते हैं। तो इससे जो है क्या होता है कि उसे सारे समाज के लोग जान जाते हैं कि इसे जो है ज्ञान वास्तविक ज्ञान हुआ है। और 5वीं जो है ऋतंबरा बोलते हैं। ऋत माने सत्य, अंबर माने आकाश। जैसे आकाश सब जगह फैला हुआ है, जिसमें अंड पिंड ब्रह्मांड सारी सृष्टि भरी हुई है, ऐसे ही ऋत माने जो सत्य है। बुद्धि जो है उस सत्य को कैसे जानती है? सुरत और शब्द के द्वारा। जब वो अनुभव करके उस परमेश्वर का ज्ञान हो जाता है, उस सर्वव्यापी का, सर्वेश्वर का, सर्वनियंता का, सर्व के कारण का अनुभव जो है बुद्धि को बताती है। तो बुद्धि जो है ज्ञान में और विज्ञान में पारंगत हो जाती है और अच्छी अच्छी बातों को बता करके संसार के जीवों का कल्याण कर देती है। ऐसे ये बुद्धि के जो है के अंदर परिवर्तन होता है।